एना डेली ब्लॉग देखने वाले सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे भाई। तो आज 28 तारीख है, गांव का माहौल भी दिखावांगे भाई। गांव के लोग जो आमजन लोग हैं उनसे बात करेंगे। नाम आपका? कैसा नाम है जी? जो जगह पर हम आए हुए हैं तो ये क्या कौन सी जगह बोलते हैं इसको? या तरपत्ती। तिरुपति, हाँ जी। रसीला पत्ती भी बोल हाँ, देते हैं। शिला पत्ती भी। तो जैसे गांव में विवाद चला हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, हाँ। और काफी गहमा गहमी थी, तनाव का माहौल था गांव के अंदर। ऐसे में सुलह भी हो गया था प्रशासन के साथ कल आपका। तो ऐसे में क्या माहौल है आपके गांव में, किस प्रकार से माहौल बना हुआ है, क्या शांति व्यवस्था है? भाई बढ़िया माहौल है, भाईचारा बने रहे अपना सब गांव का सब ठीक है। कोई किसी राय दरवेश नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे आज से 10 दिन पहले की बात करें, जिस विवाद से पहले एक भाईचारा की आपको मिसाल दी जाती है आपके गांव की, दूसरे गांव देते थे कि जो उझाना गांव है बड़ा ठंडा गांव है और बड़ा अच्छा भाईचारे से रहता है। तो ऐसे में आज के माहौल की बात करें तो आज का माहौल क्या है? राज्य का माहौल बताओ। हाँ, ठंडा गांव है हमारा, किसी राय दरवेश नहीं है, सारे एक भाई है। एक भाई है। हाँ, अच्छा अच्छा, सबका मेल है। ठीक है। हाँ जी, इधर आ तू, ओए इधर आ तू। राम राम जी। ताऊ जी। राम राम। कितनी उम्र होगी ताऊ जी आपकी? मेरी 75-76 होगी जी। अच्छा, तो आपने अपनी इस उम्र में कभी इस प्रकार का विवाद देखा है जो अभी आपके गांव में हुआ है? ना जी, पहला को नहीं देखा था। अच्छा। वो यार ये भी फिर सुख शांति है, वो क्या है, ठीक है। हाँ जी, ये पकड़ना हाँ जी, ये भी ठीक है, सुख शांति है, ठीक राजबंदा हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या आपका जो माहौल है उसी तरह से है जो ना। आज से 10 दिन 15 दिन पहले था? भाई माहौल नहीं हुए है जी, ठीक है। भाईचारे का। हाँ, भाईचारा का। अच्छा, हाँ। तो क्या लोगों के बीच में आप उसी तरह से जा रहे हो, उसी तरह से बातचीत की अब जा रही है आपसे, नुए जा रहे हैं, नुए आ रहे हैं, कोई बात नहीं। या फिर अभी भी उस स्थिति को देखते हुए अभी थोड़ा आपने गैप दिया हुआ है कि ना जाएं? ना ना, कोई गैप नहीं। अच्छा जी। जा वहाँ जा वहाँ। अच्छा, मतलब पहले ही तेरे जो माहौल है मिलनसार बने हुए हैं। हाँ, चलो आपसे बात करना। भाई साहब, किस बात पर सहमति बनी है, किस प्रकार का माहौल? आप ले लो, कोई अभी दिक्कत की नहीं। अगर बात करें तो जो सहमति बनी है, किस प्रकार से सहमति बन पाई है? कल प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, उसका निर्णय लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रशासन का भी रिस्पांस था और गांव वालों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था इस मामले में। भाई गांव यही कहता था कि भाई गांव आपके साथ है और भाईचारा का साथ निभाने का काम करेंगे और 36 बिरादरी भाईचारा एक साथ हो गए, कंधा सा कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। जो जगह थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू लगाने के लिए, उस पर क्या सहमति बनी है? तो उस पर यही सहमति बनी है कि जो जैसे पहले उस पर वो डला हुआ था, रेजुलेशन वगैरह डला हुआ था और गवर्नमेंट प्रशासन ने भी यही की है कि भाई जो जैसे कि प्रशासन ने भी यही किया है कि भाई जो ये आपकी जगह है ये सरकारी कायदे कानून के दायरे में लेके उसको आपके हवाले कर दी जाएगी। जैसे कि भाई आपको जैसे गवर्नमेंट जैसे भी देगी हम उसको नोटिस दे देंगे आपके। तो अभी आपको कोई प्रशासन ने समय भी दिया है भाई, इतने दिन के अंदर आपका जो समाधान वैसे है? 7 तारीख का समय दिया था उसका, 7 या 8 तारीख, जनवरी। हाँ 7 तारीख का दिया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें यही किया गया था हम जितनी भी सहायता होगी प्रशासन की और सरकार की आपके साथ है कि भाई आपस में गांव में भाईचारा बना के रखें। भाई ये पंचायती ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट की ज़मीन है। अच्छा, एक ये भी बात हुई है कि चलो स्टैचू लगेगी, गांव का ही सहयोग भी है, पूरे गांव ने बोला भी है, तो क्या उसी जगह पर स्टैचू लगाई जाएगी? तो गाम राम क्योंकि जहाँ सरकार की जगह है ना, तो अगर सरकार प्रशासन सरकार, हाँ, तो अगर सरकार हमारे को ये जगह देती है, वहाँ देती है तो वो देखो वहीं लगाने का काम। क्योंकि वो सरकारी जमीन है तो सरकारी सरकार ज़मीन का है, अगर ही जो सरकार अगर चाहती है तो वहाँ स्टैचू लग सकती है। गांव के सरपंच का कितना सहयोग है? गांव का सरपंच का पूरा सहयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गांव सरपंच ऐसा नहीं है भाई ये किसी के पक्षपात करेगा। सरपंच गांव के साथ है, भाईचारा के साथ है, 36 बिरादरी के साथ है एक सरपंच। बड़ा विवाद बना हुआ था 28 तारीख की कॉल को लेकर के, इसको किस प्रकार से मेंटेन कर पाए हैं और इसमें किन किन संगठनों ने हिस्सेदारी जताई? इसमें जो हमारे नरवाना के अम्बेडकर संस्था है, हमारे जो प्रधान है जिले संघ है उसके साथ हैं, जो जितने सतबीर सिंह दबलैन हैं और हमारे खाप के प्रधान हैं रोहतास जी हैं और ये हमारे गांव के सरपंच हैं। हमारे को भी बताया गया था इस बारे में कि भाई ऐसे ऐसे विवाद फैला हुआ है कि इस पे
जितना जल्दी हो सके उतना किसान निपटारा सभा भी आई थी करो। और किसान सभा भी आई हुई थी इसमें, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है किसान सभा का। तो हम सभी से यही अपील धन्यवाद करते हैं, यहाँ पहुँचे और सुलह शांति बनाई उनको और शांतिपूर्ण माहौल बना। जनता को क्या अपील करोगे सर इस पे? हाँ जी, जनता को क्या अपील करोगे? जनता को यही अपील करना चाहूँगा मैं कि भाई भाईचारा, आप गांव में भाईचारा बना रहे और किसी के टिप्पणी ना करे किसी जाति पाति पे। देखो मेरी ये सभी से हाथ जोड़ के जनता गांव जाना के लोगों से अपील है कि भाई किसी के साथ अभद्र भाषा ना बोले और जात पात पे ना जाएं। एक छोटी सी बात, ये मामला था स्टैचू को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जाति का रंग दे दिया। क्या आप चाहोगे कि इस प्रकार से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं कोई जाति पाति का नाम ना ले, जिससे वैर विरोध बढ़ता है और गांव के अंदर तनाव होता है? हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये ऐसा ना उठाएं जाति पाति का माहौल, जैसे जाति के नाम पे लेके ये लड़ाई दंगे होने का काम होता है। हम तो यही चाहते हैं भाई गांव में सुलह शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे। इसमें एक बात और बड़ी निकल करके आई थी, जो अंबेडकर सभा के जो एक पदाधिकारी थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और रीजन ये बताया गया है कि ये जो मामला हुआ था इसको लेकर के वो कुछ ऐसा सहमत नहीं थे, ऐसी कुछ बातें निकल कर आई। नहीं, हमारे इस मामले में तो कुछ अभी तक संज्ञान में नहीं है कि भाई किसी ने अंबेडकर संस्था नरवाना या उजाना की ने भाई इस्तीफा दिया किसी ने। मतलब ये अफवाह हो सकती है? अफवाह हो सकती है, लेकिन कोई हम नरवाने से ही चले थे। पहले रेस्ट हाउस में हमारी मीटिंग हुई थी, रेस्ट हाउस में मीटिंग होने के बावजूद फिर हमारी गांव में हमारे जो पैलेस है, बड़ा पैलेस बना हुआ है, उसमें पूरी पंचायत बटली थी, उसमें भी थोड़ा सोल्यूशन नहीं निकला। तो फिर हमने एक मिलने का काम किया, फिर तभी जाके थोड़ा सोल्यूशन निकला और तभी जाके बात बन गई। फिर उस टाइम प्रशासन को भी बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी सुलह सहमति बन चुकी है, भाईचारा बन चुका है गांव का और ऐसे ही बरकरार रहे भाईचारा। ऐसा मान लिया जाए कि जो भाईचारा है जैसे पहले उजाना पहले था, मिलनसार था, वो ऐसी स्थिति दोबारा हो चुकी है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ताऊ जी की है। तरफ कर ले। ताऊ जी आपसे एक बातचीत करना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर। नहीं कोई बात नहीं, आपसे भाई चलो युवा साथी हैं, जवान हैं, तो बड़े बुजुर्गों से आप बातचीत करिए आपने भाई आज के माहौल के बारे में। युवा साथी की तो चलो देख लिया हमने, जो भी बात थी सहमति होगी, लेकिन बड़े बुजुर्गों से किस प्रकार से दिमाग में है, क्या बात है? बड़े दिमाग में यही है भाई गांव में सुख शांति रहनी चाहिए, कोई गलत माहौल नहीं होना चाहिए, जाति पाति का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। सब भाई जितने 36 जाए तो अपना मिलजुल कर रहे, मिलन जुलन में सबने फायदा। तो आपने देखा भाई जो ये उजाना गांव की जो चौपाल है, यहाँ पे सभी बिरादरी के नौजवान साथी और बुजुर्ग भी यहाँ पे थे और आपस में भाईचारा है, ताश खेलन ला रहे थे, मीठी मीठी चुटकुली बातें कर रहे थे और अच्छी बातें थी और माहौल है पूरा शांतिपूर्ण बन चुका है। और इस गांव की जो मिसाल दी जाती है पूरे हरियाणा में, ये कहलाता है ऐसा गांव है जहाँ मतलब ठंडा गांव कहा जावा है इस गांव ने, उजाना गांव जो नरवाना तहसील में आवा है, जींद डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे मतलब IPS अधिकारी जब भी निकले हैं और भी बड़े बड़े ऑफिसर निकले हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, श्री कुलदीप चहल IPS अधिकारी है, इसी गांव से हैं वो, और अभी उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़, शायद चंडीगढ़, पहले चंडीगढ़ थी, अब उनकी तो शायद बदली कर दी गई है। और वो भी पूरे छत्तीस बिरादरी को, समाज को लेके साथ लेके चलते हैं। उनके यहाँ के नौजवान बच्चों के लिए यहाँ पे खेल करवाए जाते हैं, वो भी कुलदीप चहल जी की देख रेख में। और एक लाइब्रेरी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। और मतलब आज जो माहौल है, जो 28 तारीख की जो कॉल थी वो निष्कासित कर दी गई है और आज माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है, जो माहौल बना हुआ है और लोगों में पूरा प्रेम आपस में एक दूसरे में। आप पीछे देख सकते हो सभी भैया जो यहाँ के नौजवान साथी हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं यहाँ पे, मतलब माताएं बहनें हैं, सब एक दूसरे में घुल मिल कर रह रहे हैं। पहले की तरह जैसे उजाना पहले था, आज से 10 दिन पहले, आज उसी पटरी पे फिर दोबारा आ गया है। और इस गांव की बहुत मिसालें दी जाती है। 1947 में मारकाट हुई थी, जब भी यही गांव के जो बुजुर्ग थे वो सामने आए थे और मुसलमानों को उनके कैंप तक सावधानी से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वहाँ तक छोड़ के आए थे, ताकि वो अपना कहीं और कैंप में जा सके। और जो ये उजाना गांव है, ये मतलब मैं फिर दोबारा कह दूँ, बहुत ही प्यारा और ठंडा गांव है। और यहाँ के लोग हैं बड़े, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, और जो सरपंच साहब है, बड़े ही बधाई के पात्र हमें, क्योंकि जो मसला था वो कल रात ही सॉल्व कर दिया गया है पंचायत के द्वारा। तो
कुल मिला के ये है, जो उजाना गाँव का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। हाँ, हरियाणा डेली पोस्ट आपसे बार बार यही अपील कर रही है भाई, सर्दी का मौसम है, कोहरा का मौसम है, अपनी जो वाहनों की लाइटें है उसको दुरुस्त कराए और ज़रूरी काम होने पे ही घर से बाहर निकले, आसपास सफाई रखे और अपने हेल्थ पे ध्यान दे और प्यार बनाए रखे, क्योंकि जो लाइफ का आधार है भाई वो प्यार है, चेहरे पे मुस्कान है, अच्छा स्वास्थ्य है, इसको बनाए रखे, जाति पाति का भेदभाव ना लेके आए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी एक के नहीं है, वो पूरे समाज के हैं, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए ही काम किया था। हिंदू कोड बिल वो लेके आए थे, जिसमें जो अपनी माताएं बहनें हैं उनको अधिकार दिया गया था पिता की संपत्ति में, और वो कुप्रथा थी एक, किसी का हस्बैंड अगर गुजर जाता था तो उसको सती कर दिया जाता था, जिंदा जलाया जाता था। ये भी हिंदू कोड बिल के अनुसार विधवा को दूसरा विवाह करने की जो अनुमति है हिंदू कोड बिल के थ्रू ही आई थी। तो असपंथी में अधिकार माता बहनों का, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ एक जाति या एक पक्ष के थे, वो पूरे समाज के थे। और जो ये ड्यूटी करके 5 से 8 की जो ड्यूटी करते हैं, पहले 5 से 12 घंटे की होती थी, 5 से 8 बजे तक 12 घंटे की। ये भी उन्होंने जब कानून मंत्री बने थे उन्होंने एक बिल पास किया था कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी रहनी चाहिए किसी कर्मचारी की। जो आज 5 से 8 बजे 8 से 5 बजे का जो टाइमिंग है किसी कर्मचारी का ड्यूटी देने का, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आरबीआई की जो नींव रखी गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून के तहत, उनकी देखरेख में आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी। और ऐसे बहुत से काम किए थे, तो किसी एक समाज के नहीं है, पूरे समाज के हैं। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन मनिंदर के साथ मैं अंकुर ग्रोवर, नरवाना।